भाग बड़े जो संत पधारे, कर सुमिरन भव सागर तारे। सत्संगी प्रेमियों, आज हम जिस वाणी पर सत्संग करने जा रहे हैं, ये संत कबीर साहिब जी की पावन वाणी भाग बड़े जो संत पधारे। प्रेमियों, आज दिन तक आपने इन वाणियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शब्द सुने हैं। आज हम इस पावन वाणी के ऊपर सत्संग फरमाने जा रहे हैं, जो कि YouTube के ऊपर पहली बार आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है। पिछले एतवार हमने कौन जाने गुण तेरे स्वामी, कौन जाने गुण तेरे वाणी अर्जुन देव जी महाराज जी की ली थी। आज हम संत कबीर साहिब जी महाराज जी की वाणी ले रहे हैं, भाग बड़े जो संत पधारे। प्रेमियों, कबीर साहिब कोई साधारण संत नहीं थे। वे उस परंपरा के महान प्रकाश स्तंभ थे, जिन्होंने समाज को, धर्म को, इंसान को उसके असली स्वरूप से परिचित कराया। उनकी वाणी में कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सीधी बात, सच्ची बात, जो सुनने वाले के कलेजे में उतर जाए। प्रेमियों, वाणी फरमाती है, भाग बड़े जो संत पधारे। भाग, ये शब्द बहुत छोटा है पर बहुत गहरा है। हिंदी में हम कहते हैं भाग्य, भाग्यशाली, भाग्यवान। इसका मूल अर्थ है प्रेमियों, वह अंश जो ईश्वर ने हमारे खाते में लिखा है, वह हिस्सा जो हमारे नसीब में है। प्रेमियों, कबीर साहिब यहाँ कह रहे हैं भाग बड़े। प्रेमियों, यानी बड़े भाग्य हैं, बड़ा नसीब है, बड़ी किस्मत है, बड़ी किस्मत है उसकी जो संत पधारे, जिसके जीवन में संत आए। अब यहाँ एक सवाल उठता है प्रेमियों, संत कहाँ पधारते हैं? क्या वे किसी के घर जाते हैं? क्या वे किसी गांव में आते हैं? हाँ, शरीर से भी आते हैं, पर कबीर साहिब यहां बात कर रहे हैं उससे भी गहरी, वे हृदय में पधारते हैं। प्रेमियों, जिस इंसान के हृदय में संत का प्रकाश उतरा, जिसने संत की बात को सुना, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपने अंदर उतारा, उसके बड़े भाग्य हैं। प्रेमियों, मान लो एक कमरा है, वह कमरा बरसों से बंद है, उसमें अंधेरा है, उसमें धूल है, उसमें सीलन है। अब कोई उस कमरे का दरवाजा खोलता है प्रेमियों, और एक दीपक लेकर अंदर आता है। उस दीपक के आते ही क्या होता है? अंधेरा गायब हो जाता है, धूल दिखने लगती है, रास्ता साफ हो जाता है। प्रेमियों, ये दीपक यही संत है, और वह बंद कमरा ये हमारा हृदय है। हमारा हृदय जन्मों जन्मों से बंद पड़ा है। उसमें प्रेमियों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कचरा भरा हुआ है।
जब तक कोई संत नहीं आता, हम उस कचरे को कचरा भी नहीं समझते। हम सोचते हैं यही जीवन है, यही सब कुछ है। जैसे ही प्रेमियों संत आते हैं, वे दीपक जलाते हैं और हम देखते हैं कि अरे, ये तो अंधेरा था, ये तो कचरा था, हमें तो इससे बाहर निकलना था। ये जागरण, यही बड़ा भाग्य है। प्रेमियों, एक आदमी समुद्र में डूब रहा है। वह तैरना नहीं जानता, चारों तरफ पानी ही पानी है। वह थक गया, हारने लगा। तभी एक नाव आती है और उसे थामती है। वह नाव वही संत है। प्रेमियों, जिन्हें संत नहीं मिले, वे जीवन भर संसार सागर में हाथ पांव मारते रहे। प्रेमियों, पर जिसे संत मिले वह तर गया। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, भाग बड़े जो संत पधारे। बड़े नसीब हैं उसके जिसे संत मिले। कबीर साहिब एक बात और कह रहे हैं, संत का मिलना भाग्य पर निर्भर है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने खुद ढूंढा और मुझे संत मिल गए। जो ऐसा सोचते हैं वे अहंकार में हैं। असलियत ये है, जब परमात्मा की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं तब परमात्मा की कृपा होती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कोई बच्चा माँ के पास जाता है, क्या वह खुद जाता है या माँ ही उसे खींचती है? माँ की ममता ही बच्चे को माँ की तरफ खींचती है। प्रेमियों, उसी तरह परमात्मा की कृपा ही हमें संत की तरफ खींचती है। हम तो निमित्त मात्र हैं। प्रेमियों, जरा सोचो, इस दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, उनमें से कितनों को संत मिले? कितने सत्संग में बैठे? कितनों ने परमात्मा का नाम लिया? बहुत कम। और जो यहां बैठे हैं वे भाग्यशाली हैं। ये घमंड की बात नहीं है, ये कृतज्ञता की बात है। जब हम समझते हैं प्रेमियों कि हमारे साथ कुछ खास हुआ है, तो हमें अहंकार नहीं, विनम्रता आनी चाहिए, क्योंकि ये हमने नहीं किया, ये उसने किया। प्रेमियों, इसकी अगली पंक्ति हमें समझाती है, कर सुमिरन भवसागर तारे। प्रेमियों, कर सुमिरन यानी नाम सुमिरन कराकर, स्मरण कराकर, याद दिलाकर, भवसागर यानी संसार का सागर, जन्म मृत्यु का चक्र, आवागमन, तारे यानी पार कर देते हैं, उबार देते हैं। पूरी लाइन का अर्थ है प्रेमियों, संत नाम का सुमिरन कराकर इस संसार सागर से पार करा देते हैं। अब यहां भवसागर को समझना जरूरी है। भवसागर ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, ये हमारी अवस्था है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो खेल है, यही भवसागर है। प्रेमियों, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार कर्म बांधते हैं, बार बार उनके फल भोगते हैं। ये चक्कर चलता रहता है। जैसे एक कुएं में कोई गिर गया हो, ये कितना भी हाथ पांव मारे बाहर नहीं आ सकता, जब तक कोई ऊपर से रस्सी ना डाले। वह रस्सी यही नाम है, और वह रस्सी डालने वाले यही संत हैं। प्रेमियों, कर सुमिरन, नाम का सुमिरन, ये कबीर साहिब की पूरी साधना का केंद्र है।
नाम सुमिरन का अर्थ केवल जुबान से नाम जपना नहीं है प्रेमियों, ये तो शुरुआत है। असली नाम सुमिरन वह है जब हर श्वास में, हर काम में, हर सोच में उसकी याद बनी रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे से दूर है, बाजार में गई है, काम कर रही है, पर उसके दिल में बच्चे की याद हर पल है। ये सुमिरन है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ा हुआ है, वह खाना खाता है, सोता है, उठता है, पर उसके मन में उसकी प्रेमिका का चेहरा हर वक्त आता रहता है। यही सुमिरन है। उसी तरह जब परमात्मा की याद हर पल, हर श्वास में बसी हो प्रेमियों, तब समझो सुमिरन हो रहा है। ये संसार सागर क्यों है? सवाल उठा, ये संसार सागर क्यों है? क्योंकि इसमें कभी किनारा नहीं मिलता। आप सोचते हो जब ये काम हो जाएगा तब चैन मिल जाएगा। वह काम होता है तो दूसरा काम आ जाता है। जब ये रिश्ता ठीक हो जाएगा चैन मिल जाएगा। वह रिश्ता ठीक होता है, दूसरा रिश्ता टूट जाता है। ये सिलसिला कब खत्म होता है? ये तब खत्म होता है जब हम उस किनारे को पकड़ लेते हैं जो कभी नहीं टूटता, और वह किनारा है परमात्मा का। प्रेमियों, नाम का, नाम शब्द का। संत यही कराते हैं। वे हमें उस किनारे से परिचित कराते हैं प्रेमियों। मान लो एक यात्री समुद्र पार करना चाहता है, उसे तैरना नहीं आता। वह किनारे पर खड़ा है और उस पार जाना चाहता है। तभी एक कुशल नाविक आता है जो उस समुद्र को जानता है, जो हर लहर को, हर तूफान को समझता है, जो उस पार गया है और वापस आया है। ये यात्री उस नाविका की नाव में बैठता है और पार हो जाता है। संत वही नाविका है। वे खुद उस भवसागर को पार कर चुके हैं। वे जानते हैं कि रास्ता कहाँ है। वे जानते हैं कि कब लहर आती है, कब तूफान आता है, और वे हमें भी उस पार ले जाते हैं। पर शर्त यह है कि हम उनकी नाव में बैठें, यानी उनकी बात मानें, उनका रास्ता अपनाएं, उनके बताए नाम का सुमिरन करें। तारने का अर्थ है मुक्त करना, जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठाना। पर इसे सिर्फ मृत्यु के बाद की बात मत समझो। तारना इसी जीवन में भी होता है। जब किसी इंसान को संत मिलते हैं और वह नाम सुमिरन शुरू करता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। उसकी परेशानियां कम नहीं होती, पर परेशानियों में भी वह डूबता नहीं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वह बाहर से तो कीचड़ में है, पर उसकी पंखुड़ियां ऊपर उठी हैं। यही तारना है। प्रेमियों, इस शब्द की अगली पंक्ति समझा रही है, यही संत है परोपकारी। यही यानी यही, इन्हीं को। परोपकारी यानी परोपकारी, दूसरों का भला करने वाले। कबीर साहेब यहाँ एक बड़ी बात कह रहे हैं। इस दुनिया में बहुत तरह के उपकारी हैं। कोई अन्न देता है, वह भी उपकारी है। कोई पानी देता है, वह भी उपकारी है। कोई दवाई देता है, वह भी उपकारी है। कोई पैसा देता है, वह भी उपकारी है। पर इन सबसे बड़ा उपकारी कौन है? वह जो आत्मा को तारे, वह जो जन्म जन्म की बेड़ियां काटे, वह जो परमात्मा से मिलाए। यही असली परोपकारी है। सत्संगियों, मान लो एक आदमी बीमार है, डॉक्टर आया, दवाई दी, बुखार उतर गया, डॉक्टर ने उपकार किया। पर एक दिन ये शरीर मर जाएगा,
फिर उस दवाई का क्या? अब मान लो एक और आदमी है जो आत्मा की बीमारी से बीमार है, माया में फंसा है, अहंकार में जकड़ा है, जन्म जन्म भटक रहा है। संत आए, नाम का उपाय दिया, वह आत्मा मुक्त हो गई। ये उपकार है। शरीर के उपकार से कितना बड़ा है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, यही संत है परोपकारी, यही असली परोपकारी है। एक बात और समझो, पहली श्रेणी खाना पानी दवाई पैसा, ये जरूरी है पर अस्थाई है। दूसरी श्रेणी मन का उपकार, ज्ञान देना, शिक्षा देना, सांत्वना देना, ये और ऊंचा है। तीसरी श्रेणी आत्मा का उपकार प्रेमियों, परमात्मा से मिलाना, नाम देना, भवसागर से तारना, ये सबसे ऊंचा उपकार है। संत तीसरी श्रेणी का उपकार करते हैं प्रेमियों, इसलिए वे परोपकारी हैं, दूसरों का यानी हमारा असली उपकार करने वाले। प्रेमियों, एक राजा था बड़ा दयालु। जब भी कोई भिखारी उसके दरवाजे आता, वह सोने की मोहरें देता। राजा का नाम बड़ा था, दानवीर। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए। उन्होंने देखा राजा दे रहा है, भिखारी ले रहे हैं। दूसरे दिन फिर आ रहे हैं, तीसरे दिन फिर। संत ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा दान तो बहुत है, पर तुमने उन्हें मछली दी, मछली पकड़ना नहीं सिखाया। राजा समझ गया, संत वे हैं जो मछली पकड़ना सिखाते हैं, यानी वे रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर आदमी खुद परमात्मा को पा सके। कबीर साहिब ने कहीं और भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहे रहे, थोथा दे उड़ाए। जैसे छाछ अनाज से भूसा अलग करता है, संत भी हमारे जीवन से व्यर्थ को अलग करके सारभूत को बचाते हैं। यही परोपकार है। प्रेमियों, अब आती है इसकी अगली पंक्ति, शरण आएवा को लेत उबारी। प्रेमियों, शरण आएवा को यानी जो शरण में आते हैं, लेत उबारी, उन्हें उबार लेते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमियों। यहां एक शर्त है, शरण में आना। संत सबका उपकार करना चाहते हैं, पर जो शरण में नहीं आता उसका उपकार नहीं हो सकता। ये जबरदस्ती का काम नहीं है। जैसे एक अस्पताल है, वहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं, सुविधाएं हैं, पर जो बीमार आदमी अस्पताल में नहीं जाता उसका क्या इलाज होगा? शरण में आना यही वह पहला कदम है जिसके बिना कुछ नहीं होता। शरण का अर्थ केवल झुकना नहीं है, शरण का अर्थ है पूरा समर्पण, मन से, वचन से, कर्म से। प्रेमियों, मन से ये मान लेना कि मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे राह दिखाने वाले की जरूरत है। वचन से उनके वचन मानना, उनकी बात को सत्य मानना। कर्म से उनके बताए रास्ते पर चलना। सत्संगी प्रेमियों, शरण में ना आने की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अहंकार। आदमी सोचता है, मैं खुद बड़ा हूं, मुझे किसकी जरूरत है, मैं खुद सब जानता हूं। ये अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। एक उदाहरण, एक बड़ा पहलवान था, बहुत ताकतवर। एक दिन वह बीमार पड़ा, बुखार बहुत तेज था। उसकी पत्नी बोली, डॉक्टर को बुलाओ। पहलवान बोला, मेरे जैसे बलवान को डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। दिन बीते, बीमारी बढ़ती गई।
अंत में जब हालत बिगड़ गई तब डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, अगर पहले बुलाते तो एक दिन में ठीक हो जाते, अब हफ्ते लगेंगे। यही हाल हमारे अहंकार का है। हम संत की शरण में देर से जाते हैं, पहले खूब हाथ पांव मारते हैं। उबारना यानी बचाना, डूबने से बचाना। पर यहां बात इससे भी गहरी है। जब कोई संत की शरण में आता है तो संत उसे केवल बाहरी मुसीबतों से नहीं बचाते, वे उसे उसके अपने मन की मुसीबतों से भी बचाते हैं। क्यों? क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली दुश्मन अंदर है प्रेमियों। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, ये 5 विकार हैं जो हमें हर पल डुबोते हैं। जब संत की शरण में आते हैं, नाम का सुमिरन होता है, तो ये विकार धीरे 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 कमजोर होते हैं। प्रेमियों, यही उबारना है। एक बार एक चूहा था, उसके पीछे बिल्ली पड़ी थी। चूहा बड़ा घबराया, इधर उधर भागा, कहीं जगह नहीं मिली। तभी उसने देखा एक पत्थर के नीचे थोड़ी जगह है, वे उसमें घुस गया। बिल्ली बाहर थी पर अंदर नहीं पहुंच सकती थी। अब प्रेमियों, वह पत्थर वही संत है। जब हम उनकी शरण में आते हैं तो माया की बिल्ली यानी काम, क्रोध, लोभ अंदर तक नहीं पहुंच सकते। शरण में आना यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रेमियों, शरण में आने की महिमा क्या होती है और हमारा अहंकार कैसे हमें संत से दूर रखता है, इसे समझने के लिए कबीर साहिब के जीवन की एक बहुत प्यारी साखी सुनाता हूं। काशी में एक बहुत बड़ा और अमीर सेठ रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। उसके पास धन दौलत, हीरे जवाहरात, किसी चीज की कमी नहीं थी। पूरे शहर में उसका रुतबा था। जब वह निकलता तो लोग सिर झुकाते थे। एक दिन उस सेठ के कानों में कबीर साहिब की महिमा पड़ी। किसी ने उससे कहा कि कबीर नाम का एक जुलाहा है जो ऐसा नाम देता है जिससे इंसान भवसागर तर जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। सेठ के अंदर का अहंकार जागा। उसने सोचा, भवसागर पार करने वाला नाम, मेरे पास तो इतनी दौलत है, मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं, तो ये नाम कौन सी बड़ी बात है। मैं कबीर के पास जाऊंगा और मुंह मांगी कीमत देकर वह नाम खरीद लाऊंगा। प्रेमियों, देखिए इंसान का मन कैसा है। वह परमात्मा को भी बाजार की चीज समझ लेता है। प्रेमियों, अगले दिन सेठ ने एक बैलगाड़ी तैयार करवाई। उसमें सोने चांदी के सिक्के, रेशम, कपड़े और कीमती जेवर भरवाए और पूरे गाजे बाजे के साथ अपने नौकरों चाकरों को लेकर कबीर साहिब की छोटी सी झोंपड़ी के बाहर पहुंच गया। कबीर साहिब उस वक्त अपने करघे पर बैठे शांति से कपड़ा बुन रहे थे। झीनी झीनी बीनी चदरिया वे अपने नाम के रंग में रंगे थे। सेठ ने बाहर से आवाज लगाई और अंदर आकर बड़े अहंकार से बोला, कबीर जी, मैंने सुना है आपके पास कोई बहुत कीमती नाम है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा सेठ हूं। बाहर बैलगाड़ी में इतना सोना चांदी है कि आपकी कई पुश्तें बैठकर खाएंगी। आप वह दौलत रख लीजिए और मुझे वह भवसागर पार कराने वाला नाम दे दीजिए। कबीर साहिब ने अपना काम नहीं रोका।
वे कपड़ा बुनते रहे। उन्होंने एक पल के लिए सेठ की तरफ देखा। उनकी आंखों में करुणा थी पर आवाज में सच्चाई। वे मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आप गलत जगह आ गए हैं। मेरा नाम इतना सस्ता नहीं है कि इन चमकते हुए पत्थरों यानी सोना चांदी के बदले मिल जाए। यह सौदा यहां नहीं होगा। आप अपनी बैलगाड़ी वापस ले जाइए। सेठ का तो मानो बड़ा अपमान हो गया। आज दिन तक उसे कभी किसी ने ना नहीं कही थी। उसका अहंकार तिलमिला उठा। वह बड़बड़ाता हुआ क्रोध में भरकर वहां से चला गया। उसने सोचा, छोड़ो, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी संत की या किसी नाम की। मेरे पास पैसा है, मैं उसी में खुश हूं। समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। संसार का नियम है कि यहां जो आज है वह कल नहीं रहेगा। कुछ ही सालों बाद समय पलटा। उस सेठ के वो समुद्री जहाज जो माल लेकर आते थे तूफान में डूब गए। व्यापार में बड़ा घाटा हो गया। जो मुनीम और सेवादार थे वे सब धोखा दे गए। देखते ही देखते वह शहर का सबसे अमीर सेठ सड़क पर आ गया। उसकी सारी दौलत छिन गई। महल बिक गए। जो रिश्तेदार कल तक आगे पीछे घूमते थे उन्होंने मुंह फेर लिया। जो लोग सलाम ठोकते थे वे अब पहचानने से भी इनकार करने लगे। सेठ टूट गया। उसे समझ में आ गया कि यह दुनिया कितनी झूठी है। यहां के रिश्ते, ये दौलत सब रेत की दीवार की तरह है जो एक झटके में ढह जाती है। अंदर से पूरा खोखला और दुखी होकर एक रात वह सड़क पर रो रहा था। तब अचानक उसके मन के किसी कोने में कबीर साहब का वह शांत चेहरा और उनकी वे आंखें याद आईं। उसे याद आया कि कैसे उस फकीर ने इतनी बड़ी दौलत को मिट्टी समझकर ठुकरा दिया था। अब उस सेठ के पास कोई बैलगाड़ी नहीं थी, कोई नौकर नहीं था। तन पर फटे हुए कपड़े थे और पैरों में जूते भी नहीं थे। वह रोता हुआ नंगे पांव कबीर साहब की झोंपड़ी की तरफ भागा। रात का समय था, झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। सेठ वहीं दरवाजे की चौखट पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं से कबीर साहब की चौखट भीग गई। अंदर से कबीर साहब बाहर आए। सेठ ने कबीर साहब के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, साहब, मेरे पास आज कुछ नहीं है। मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा रुतबा सब छिन गया। आज मैं आपको देने के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं लाया हूं। मैं पूरी तरह खाली हूं। मैं हार गया हूं इस दुनिया से। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे बचा लीजिए। प्रेमियों, संत तो दया के सागर होते हैं। कबीर साहिब ने झुककर उस सेठ को अपने हाथों से उठाया, उसे गले से लगाया और बड़े प्यार से बोले, मेरे भाई, उस दिन तुम नाम लेने नहीं आए थे, तुम अपना अहंकार दिखाने आए थे। उस दिन तुम्हारा बर्तन तुम्हारे अहंकार से लबालब भरा हुआ था। भरे हुए बर्तन में मैं नाम का अमृत कैसे डालता? वह तो छलक कर बाहर गिर जाता। आज तुम खाली होकर आए हो। आज तुम्हारा अहंकार टूट गया है। आज तुम सच्ची शरण में आए हो। और जो खाली होकर आता है उसे ही परमात्मा अपने नाम से भरता है। और उसी पल कबीर साहिब ने उस गरीब, बेसहारा और टूटे हुए इंसान को नामदान दिया और उसके जन्म जन्म के कार्य सवार दिए। इसीलिए कबीर साहिब वाणी में बार बार दोहराते हैं, भाग बड़े जो संत पधारे, कर सुमिरन भवसागर तारे। यहां कबीर साहिब फिर से यही दोहराते हैं, ये दोहराव व्यर्थ नहीं है। वाणी में जो बात बार बार आती है वह मन में बैठ जाती है। जैसे बच्चे को जब कुछ सिखाना हो तो एक बार में नहीं सिखाते, बार बार बताते हैं। कबीर साहिब यहां फिर याद दिला रहे हैं, भाग बड़े हैं तुम्हारे,
संत मिले हैं और वे संत नाम के सुमिरन से भवसागर से तार देते हैं। यह मंत्र है, इसे बार बार सुनो, बार बार समझो और अपने जीवन में उतारो प्रेमियों। अगली पंक्ति समझा रही है, साहिब को घर संतन माही। प्रेमियों, ये पंक्ति कबीर साहिब की सबसे क्रांतिकारी पंक्तियों में से एक है। प्रेमियों, साहिब को घर समझो यानी परमात्मा का घर, परमात्मा का निवास। संतन माही यानी संतों के अंदर है। परमात्मा संतों के भीतर रहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग चौंकते हैं, फिर सोचते हैं परमात्मा तो मंदिर में है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारे में है, गिरजाघर में है। कबीर साहिब कहते हैं हाँ, वे सर्वत्र हैं, पर उनका असली घर, उनका सबसे पवित्र मंदिर वह हृदय है जो शुद्ध हो गया है, और वह हृदय संत का होता है। एक मूर्ति में परमात्मा है, हाँ है, भावना और श्रद्धा से वे वहां प्रकट होते हैं, पर एक शुद्ध हृदय में परमात्मा साक्षात निवास करते हैं। जैसे फर्क क्या है एक दर्पण में और एक साफ शीशे में? दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखता है, साफ शीशे से तुम पार देख सकते हो। संत वह साफ शीशा है जिसमें से परमात्मा का प्रकाश सीधे दिखता है। कबीर साहिब आगे और भी गहरी बात कहते हैं, साहिब संत कछु अंतर नाही। पर पहले इस लाइन को पूरा समझते हैं। साहिब को घर संतन माही, इसका एक गूढ़ अर्थ ये भी है कि जब हम संत के पास जाते हैं तो हम परमात्मा के घर जा रहे हैं। जो लोग सोचते हैं संत से क्या काम, सीधे भगवान से मांगेंगे, वे एक बात नहीं समझते। परमात्मा निराकार है, हम साकार हैं। उन तक पहुंचने के लिए एक साकार माध्यम की जरूरत है, और वह माध्यम संत है। प्रेमियों, ध्यान से समझो, बिजली बहुत ताकतवर है। अगर सीधे बिजली के तार को पकड़ो जल जाओगे, पर बल्ब के माध्यम से वही बिजली घर को रोशन करती है। संत वही बल्ब है जो परमात्मा की शक्ति को हम तक पहुंचाते हैं। जब हम संत के पास जाते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, प्रेमियों, ये समझो कि हम परमात्मा के घर जा रहे हैं। ये भावना रखो, ये भाव रखो कि मैं यहां परमात्मा से मिलने आया हूं। और जब ये भाव आता है तो सत्संग का असर 2 गुना 4 गुना हो जाता है। प्रेमियों, इस शब्द की अगली पंक्ति समझा रही है, साहिब संत कछु अंतर नाही। ये कबीर साहिब की सबसे ऊंची उद्घोषणा है। साहिब परमात्मा, संत सिद्ध आत्मा, कछु अंतर नाही, कोई अंतर नहीं है। ये बात सुनते ही कुछ लोग घबराते हैं। वे कहते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, इंसान और परमात्मा एक कैसे? पर ये वेदांत का मूल सूत्र है प्रेमियों, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कबीर साहब यहां वही बात कह रहे हैं जो उपनिषदों में है, जो गीता में है, जो बुद्ध ने कही, जो महावीर ने कही। जब कोई आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसका अपना कुछ नहीं रहता, सब उसका हो जाता है, तब वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उस अवस्था में संत और साहिब अलग नहीं रहते। एक नदी बहती है,
पहाड़ से निकलती है, रास्ते में बहुत मिट्टी, बहुत कचरा, उसका अपना रंग है, अपना नाम है। पर जब वह नदी समुद्र में मिल जाती है तब क्या होता है? नदी का नाम खत्म हो जाता है, नदी का रंग खत्म हो जाता है, नदी समुद्र बन जाती है। संत वह नदी है जो परमात्मा के समुद्र में मिल गई। फिर तुम पूछो नदी कहाँ है, तो कहाँ ढूंढोगे? समुद्र में ही है, समुद्र में ही है, समुद्र ही है। जब संत परमात्मा स्वरूप होते हैं तो उनके आचरण में क्या दिखता है? क्या दिखता है? पहला, उनमें अहंकार नहीं होता। जैसे परमात्मा सबको समान देखते हैं, संत भी सबको सम्मान देखते हैं। दूसरा, उनमें द्वेष नहीं होता। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, अमीर को भी, गरीब को भी, अच्छे को भी, बुरे को भी, संत भी सबको समान प्रेम देते हैं। तीसरा, उनमें लालच नहीं होता। वे देते हैं बिना लेने की आशा के। वह ये नहीं पूछता कि जमीन कैसी है। चौथा, उसमें भय नहीं होता, क्योंकि जो परमात्मा में विलीन है उसे खोने का भय नहीं। जिसके पास कुछ नहीं उसे खोने का डर नहीं। जिसके पास सब कुछ है उसे भी खोने का डर नहीं। यही संत का स्वरूप है। जब हम ये समझते हैं कि साहिब संत कछु अंतर नाही, तो हमारी भावना बदल जाती है। जब हम सत्संग में आते हैं तो हम परमात्मा की संगत में आते हैं। जब हम संत की सेवा करते हैं तो हम परमात्मा की सेवा करते हैं। जब हम संत की बात मानते हैं तो हम परमात्मा की बात मानते हैं। यह भावना हमारे हर काम को पवित्र कर देती है। भाग बड़े जो संत पधारे, कर सुमिरन भवसागर तारे। सत्संगियों, अब इस टेक को और गहराई से समझते हैं। ये बार बार आना, ये कबीर साहिब की शैली है। वे कहते हैं सुनो, एक बार नहीं बार बार सुनो। हमारा मन बहुत चंचल है, बात सुनता है और भूल जाता है। इसलिए वाणी में दोहराव होता है ताकि मन में बस जाए। जैसे कपड़े पर रंग चढ़ाना हो, एक बार डुबोने से रंग नहीं चढ़ता, बार बार डुबोना पड़ता है, तब रंग पक्का होता है। उसी तरह इस वाणी को भी बार बार सुनो, बार बार समझो, तब ये मन में पक्की तरह बस जाएगी। प्रेमियों, अब इस शब्द की अंतिम पंक्तियां, कहे कबीर संत भले पधारे, जन्म जन्म के कारज सारे। यहां कबीर साहिब खुद अपना नाम लेते हैं। कहे कबीर यानी कबीर जी कहते हैं, ये परंपरा है। जब संत वाणी में अपना नाम लेते हैं तो वे ये जताते हैं कि ये मेरा अनुभव है, ये मैंने जिया है, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। कबीर साहिब कह रहे हैं, संत भले पधारे। संत का आना बहुत अच्छा हुआ, बहुत कल्याणकारी हुआ। और क्यों? जन्म जन्म के कार्य सारे, जन्म जन्म के काम पूरे हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। जन्म जन्म के काम क्या है? ये काम है परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा का परमात्मा से मिलन। बहुत पुरानी बात है। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी, जन्म लिया, फिर जन्म लिया, बार बार जन्म लेती रही, पर घर नहीं पहुंची। ये बिछड़ना, यही सबसे बड़ा काम है जो अधूरा पड़ा है। जब संत मिलते हैं, नाम मिलता है, सुमिरन होता है, तो ये काम पूरा होता है, आत्मा घर पहुंचती है। और जब ये काम पूरा हो जाए तो और क्या काम बाकी रहा? यहां एक बड़ी बात छिपी है। प्रेमियों, हम सोचते हैं जीवन में बहुत काम है, घर का काम, दफ्तर का काम, रिश्तों का काम, पैसे का काम। पर कबीर साहिब कहते हैं, जब परमात्मा का काम पूरा हुआ
तो सब काम पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि जब आत्मा को शांति मिल जाती है, असली शांति परमात्मा वाली शांति है, तब उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। जैसे प्रेमियों, एक आदमी बहुत भूखा है, वह खाना ढूंढ रहा है, इधर उधर भाग रहा है। जब उसे खाना मिल जाता है, वह बैठ जाता है। उसी तरह हम जन्मों जन्मों से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, बिना जाने। जब वह मिल जाता है, सब पूरा हो जाता है। एक राजा था, उसका बेटा बचपन में खो गया। राजा ने पूरी उम्र बेटे को ढूंढा, सब काम किए, राज किया, युद्ध लड़े, धन कमाया, पर अंदर से दुखी था। एक दिन उसका बेटा वापस आ गया। उस दिन राजा के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह सब उपलब्धियों से बड़ी थी, क्योंकि जो असली चाहिए था वह मिल गया। हम सब वो राजा हैं और परमात्मा वह खोया हुआ बेटा है। जब संत मिलाते हैं तो वह बेटा यानी परमात्मा वापस मिलता है, और जब वह मिलता है, जन्म जन्म के कार्य सारे, सब काम पूरे हो जाते हैं। कबीर साहब जब कबीर कहते हैं तो वे कह रहे हैं, ये मेरा अनुभव है, मैंने ये जिया है। मैं जुलाहा था, कपड़ा बुनता था, गरीब था, पर मुझे संत मिले, नाम मिला, परमात्मा मिले, और जब परमात्मा मिले तो मेरे जन्म जन्म के काम पूरे हो गए। यह कोई दावा नहीं है, यह अनुभव की आवाज है। अब प्रेमियों, पूरी वाणी को एक बार और देखें, पर अब नई आंखों से, उस आंखों से जो हमने इस सत्संग में पाई है। प्रेमियों, शब्द की पहली पंक्ति थी, भाग बड़े जो संत पधारे, कर सुमिरन भवसागर तारे। यही संत है परोपकारी, शरण आए बा को लेत उबारी। भाग बड़े जो संत पधारे, साहिब को घर संतन माही, साहिब संत कछु अंतर नाही। भाग बड़े जो संत पधारे। प्रेमियों, आखिर में कहे कबीर, संत भले पधारे, जन्म जन्म के कार्य सारे। ये पूरी वाणी एक यात्रा है प्रेमियों। यात्रा कहां से शुरू हुई? पहले बताया कि भाग्य बड़े हैं जिसे संत मिले, फिर बताया कि संत नाम से भवसागर तारते हैं, फिर उसके बाद बताया प्रेमियों, संत सच्चे परोपकारी होते हैं, फिर उसके बाद बताया कि शरण में आने वाले को उबारते हैं, फिर बताया कि परमात्मा का घर संतों के भीतर है, और फिर बताया संत और साहिब में कोई अंतर नहीं। अंत में बताया कि संत के आने से जन्म जन्म के काम सरे। ये एक पूरा मानचित्र है आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का। प्रेमियों, ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना जरूरी है। तो आज जब हम इस सत्संग को सुनकर उठेंगे, पहली बात, जो संत मिले हैं उनके प्रति कृतज्ञता रखो, उनके बताए रास्ते पर चलो प्रेमियों। दूसरी बात ये रखो याद, नाम का सुमिरन करो हर दिन, हर श्वास में, चाहे घर में हो, बाजार में हो, खेत में हो, उसकी याद बनाए रखो। प्रेमियों, तीसरी बात याद रखनी है, शरण में आओ, अहंकार छोड़ दो प्रेमियों। अहंकार, ये मत सोचो कि मैं खुद सब कर लूंगा। परमात्मा के सामने झुको, संत के सामने झुको। चौथी बात, जब संत की सेवा करो, सत्संग सुनो, तो ये भाव रखो कि मैं परमात्मा के घर जा रहा हूं, परमात्मा से मिल रहा हूं। प्रेमियों, पांचवी बात ये याद रखो कि जन्म जन्म के काम पूरे करने का समय यही जीवन है। इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ प्रेमियों। जीवन बहुत छोटा है। कल्पना करो, एक रात का सपना
सपने में बहुत कुछ होता है, बड़े बड़े काम होते हैं, खुशी होती है, दुख होता है, फिर नींद खुलती है और सब खत्म। ये जीवन भी ऐसा ही है। परमात्मा के सामने ये जीवन एक पल है। इस एक पल में हमें क्या करना है? उसे पाना है प्रेमियों। जो सच में अपना है वह परमात्मा, जो हमसे कभी बिछड़ा नहीं, पर हम उससे बिछड़ गए। और संत वह पुल है जो हमें वापस उस तक ले जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, जब भी संत पधारें उनका स्वागत करो, उनकी बात सुनो, उनके चरणों में बैठो। यही बड़े भाग्य की बात है। आज का सत्संग यहीं पूर्ण होता है। ये सत्संग का असली काम तब होता है जब हम यहां से जाएं और अपने जीवन में इसे उतारें। कबीर साहिब ने जो रास्ता दिखाया है वह रास्ता आज भी उतना ही सच है जितना तब था। वह रास्ता है संत की शरण, नाम का सुमिरन और हर पल उसकी याद। अंत में एक छोटी सी विनती, नाम सुमिरन के साथ निरंतर जुड़ो। रोजाना आधे घंटे से शुरुआत करो, चाहे 1 घंटे से शुरुआत करो, चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो, क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक अपने मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। तो प्रेमियों, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। राधा स्वामी जी।